जगन्नाथ जय जय श्री जगन्नाथ जय जय श्री जगन्नाथ। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण बल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षां देहि च पार्वती माता च पार्वती देवी पिता देवो महेश्वरः बान्धवः सर्वभक्तानां स्वदेशो भुवनत्रयम्। कोटि कोटि महाबाहु परब्रह्म परमेश्वर पुरुषोत्तम क्षेत्र में श्री क्षेत्र पुरी धाम में श्री मंदिर के सिंह द्वार के गुमुट में सिंह द्वार के इस मंदिर में भगवान पतित पावन तड़प उत्तरी धारण करके दंत मार्जन जिह्वा शोधन स्नान आदि कार्य संपादन कर रहे हैं प्रभु। आज उनकी सभी लीलाओं को सभी नीतियों को संपन्न किया जा रहा है। परब्रह्म परमेश्वर स्वयं विराजमान है और उनकी वास्तवता को जानने के लिए प्रति मुहूर्त में हर एक जीव अपने शास्त्र के आधार पर, अपने ज्ञान के आधार पर, अपनी भक्ति के आधार पर प्रभु के श्री चरण की सेवा करने का जो तात्पर्य है वह अभूतपूर्व है, निश्चय ही अभूतपूर्व है। क्योंकि यहाँ की जो सेवा, श्री मंदिर की जो सेवा है, जो सेवा पूजा संपादित किया गया है, जिस सेवा पूजा के लिए प्रभु जी के सभी प्रकार की सेवा, चाहे वो भोग हो, चाहे वो वस्त्र हो, चाहे वो सेवक हो, सभी का वैभव यहां भिन्न भिन्न प्रकार से है। क्योंकि इनका जो तात्पर्य दिया गया कि प्रभु की हर प्रकार की सेवा, हर प्रकार की नीति श्री मंदिर के इस वैभव के साथ जुड़ा हुआ है, इस ऐश्वर्य के साथ जुड़ा हुआ है। इसलिए मंदिर का जो वैभव है, जो आप देख रहे हैं, पहला वाला जो देख रहे हैं, ये जो द्वार है, इस द्वार को सिंह द्वार कहा जाता है, जहां मंदिर के सामने दो सिंह बैठे हुए हैं। और जो भित्ति प्रस्तर आपको दिख रहे हैं, वो भित्ति मेघनाद भित्ति है, दीवार है। दूसरा जो मंदिर देख रहे हैं वो भोगो मंडप है। तीसरा जो देख रहे हैं वो नाट मंडप है। और चौथा, यानी जिस मंदिर के शिखर को देख रहे हैं, वो विमान कहा जाता है या फिर गर्भगृह कहा जाता है। इसको विमान कहा जाता है। इस विमान के तीनों ओर छोटे छोटे पार्श्व देवताओं का मंदिर है, जहां वामन, वराह और नृसिंह स्वरूप में भगवान जी दर्शन दे रहे हैं। इस प्रकार के तीनों पार्श्व में स्थित यह मंदिर भी पार्श्व मंदिर के रूप में, इस प्रकार से पांच रथों से परिवेष्टित होकर यह श्री मंदिर का वैभव भगवान श्री विश्वकर्मा जी के द्वारा निर्मित किया गया है। भगवान ब्रह्मा जी के आदेश के अनुसार सत्ययुग में इसका चिंतन युग युग से, पहले से तो यह महाप्रभु जी का तत्व निहित था, पर धीरे धीरे यह सत्य युग में भगवान इंद्रद्युम्न महाराज और गुंडिचा रानी जी का उद्देश्य पूर्ण भक्ति भाव से इस मंदिर का, इस चतुर्धा विग्रहों का संस्थापन, प्रतिष्ठापन, महाप्रभु जी का दर्शन, सभी प्रकार की क्रियाएं यहां संपादित हो रहे हैं। साक्षात देवता भगवान जी की सेवा में निहित है। इसलिए इस सेवा के लिए सर्वोत्कृष्ट भाव में हम भोग और त्याग का एक पराकाष्ठा है।
देखिए आप घर बैठे अपार व्याप्त विभूमय आकाश में इस मंदिर के शिखर भाग ऐसे परिभाषित हो रहे हैं जैसे साक्षात परब्रह्म इस मंदिर के शिखर पे नेति नेति परंपरा को प्रतिष्ठापित करते हुए भक्तों को पावन पवित्र मुक्ति मोक्ष प्रदान कर रहे हैं। कैवल्य निर्वाण आदि तत्व को प्राप्त करके मनुष्य प्रभु के श्रीचरण में अपने आप को समर्पण कर रहा है। और दूसरा और भगवान जी का चकाचका नयन, इस नयन का तात्पर्य, इस रंग अधर के तात्पर्य कितने सोचे, कितने चिंतन करें। चिंतन के आधार पर, चिंतन के स्वरूप में आपका वैभव प्राप्त नहीं होता है प्रभु, क्योंकि हमें बार बार सोचने से, बार बार चिंतन करने से, बार बार तर्क बुद्धि से ढूंढने से आप नहीं मिलोगे, क्योंकि आप भावक ग्रहण करते हो, आप भावग्राही हो, इसलिए भक्तों का भाव ग्रहण करते हो और सेवकों का भी भाव ग्रहण करते हो। सेवक अपने भाव से ही आपको स्नान करा रहे हैं, आपको वस्त्र पहना रहे हैं, आपको अवकाश पूजा के बाद यह आरती, सामान्य दीपारती का संपादन करने का तात्पर्य है और उसको संपादन कर रहे हैं पूजा पंडा सामंत। ये सभी प्रकार की सेवा ये पूजा पंडा सामंत यहां संपादन कर रहे हैं। और ये जो लकड़ी से निर्माण यह पात्र, इसमें भगवान जी का यह मिट्टी पात्र लिया जाता है। मिट्टी पात्र को इसमें रख के लिया जाता है, क्योंकि मिट्टी पात्र का उद्देश्य क्या है? यहां भगवान जी का भोग, जिसको पारिभाषिक शब्द में गोपाल वल्लभ सकाल धूप मध्यान्ह धूप बड़सिंहार भोग, इस प्रकार से नामकरण किया गया है, जहां भगवान भोग करते हैं। और जिस भोग को निर्माण करने के लिए सुवार, महासुवार, बाहर देउड़ सुवार, जिनको सुपकार कहा जाता है, मंदिर श्रीमंदिर के वैभव में इनको सुपकार यानी सुवार शब्द से प्रयोग किया जाता है। और ये सुपकार साक्षात भगवती महालक्ष्मी जी के यहां भोजन बनाने की प्रक्रिया, भोजन का दायित्व भगवती स्वयं पाक कर्त्री है, स्वयं पाक बनाती हैं अपने प्रभु के लिए, अपने स्वामी के लिए। इसलिए यहां जो सुपकार सेवक हैं, इनके हाथों में बैठकर प्रभु भगवती मां जगत जननी स्वयं अपने प्रभु के प्रति वह भाव को प्रदर्शन कर रही हैं, वह समर्पण भाव को प्रदर्शन कर रही हैं, जिस भाव से प्रभु उस भोग को ग्रहण कर सके। इसलिए सुपकार सेवकों में भी भेद है, यानी उनका भिन्न भिन्न कार्य प्रणाली है। सब एकाकार हैं, सब एक रूप में प्रभु की सेवा करते हैं, अद्वितीय भाव से प्रभु की सेवा करते हैं, पर उनको उनके कार्य के आधार पर उनको भिन्न भिन्न कर दिया गया है और सभी को दायित्व बंटन किया गया है, जिससे कि प्रभु की सेवा स्पष्ट, शुद्ध, सिद्ध भाव से हो सके। उसमें बड़ू सुवारो होते हैं, पीठा सुवारो होते हैं, थाली सुवारो होते हैं, महासुवारो होते हैं। और इस प्रकार से इन सुवारों का तात्पर्य क्या है? ये भोजन बनाते हैं प्रभु के लिए। और यह भोजन का तात्पर्य, पात्र विशेष किसको लिया जाता है? न मिट्टी को लिया जाता है। मिट्टी यानी पृथ्वी। क्यों पृथ्वी का तात्पर्य क्यों दिया गया? क्योंकि पृथ्वी तत्व इस ब्रह्मांड के अन्न तत्व के साथ जुड़ा हुआ है। यानी तैत्तिरीय उपनिषद के वाक्य से हमें पता चलता है कि कैसे इस ब्रह्मांड की सृष्टि ने तस्माद व एतस्मात् आत्मनः सकाशात् आकाशः सम्भूतः आकाशात् वायु वायोरग्नि अग्नेरापः अद्भ्य पृथ्वी पृथिव्याम औषधयः। तो इस प्रकार से यह क्रम, आत्म तत्व से आकाश, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल और जल से पृथ्वी,
यानी इस क्रम से सभी सूक्ष्माति सूक्ष्म तत्व से धीरे धीरे स्थूल तत्व का निर्माण होना और अंतिम में सर्वस्थूल तत्व मृत्तिका पाषाण आदि तत्व से परिवेष्टित पृथ्वी तत्व का निर्माण होना और उसी पृथ्वी में पृथिव्याम औषधय मतलब पृथ्वी में औषधि को उत्पन्न कराना। औषधि मतलब वृक्ष, तो औषधिभ्यो अन्नम ऐसा कहते हैं। औषधिभ्यो अन्नम, औषधि से अन्न की उत्पत्ति होती है और वही अन्न ब्रह्म किसका है? न पृथ्वी की तत्व से उत्पन्न हुआ है, यानी मिट्टी से बना हुआ तत्व। यदि मिट्टी में ही भोजन निर्माण किया जाए तो ही मिट्टी से बना हुआ कोई फल, कोई सब्जी जो कि औषधि है। हम औषधि सेवन करते हैं, हम भोजन नहीं करते हैं। ये भोग का तत्व नहीं है। ये सब्जी हो गया, पत्ते हो गए, फल हो गए, सब कुछ ये औषधि है। और यह औषधि किसके लिए? इस औषधि को हम जीव सत्ता के शरीर के पुष्टि के लिए, इसलिए प्रभु ने ऐसा चावल, आलू, दाल, इतने प्रकार के दाल सब कुछ बनाए हैं और सभी प्रकार की पुष्टि के लिए 56 भोग की परंपरा यहां प्रतिष्ठापित किया गया है। इसलिए तो ये महाबाहु है, ये बोड़किया ठाकुर है, इनको कहा जाता है। ये ठाकुर जी बोड़किया है, बड़े बड़े इनका चक्षु बड़ा है ना, तो बड़े बड़े हांडी में भोजन करना इनको अच्छा लगता है, इसलिए इसको मिट्टी के हांडी में भोजन लगाया जाता है, भोग निर्माण किया जाता है। यानी मिट्टी का जो तात्पर्य, मिट्टी जीवन का आधार के रूप में, पेड़ पौधे इस मिट्टी में उगते हैं और उसी मिट्टी से अनाज, फल, सब्जी, आवश्यक वस्तु सब कुछ उत्पन्न होता है। और मिट्टी ही छोटे छोटे जीवों और सूक्ष्म जीवों का घर बनाता है। और पानी, भूजल के सभी स्तर इस मिट्टी से के मदद से ही अपने आप को परिभाषित करता है। किसान खेती करते हैं तो भी मिट्टी पे निर्भर है, इसलिए मिट्टी को प्रदूषण करने के बाद, उसके कटाव करने के बाद, उसको बार बार रसायन के उपयोग करने के बाद वह क्या होता है कि मिट्टी का तत्व नष्ट हो जाता है। इसलिए स्वस्थ रहने के लिए हमें मिट्टी का ही उपयोग, मिट्टी स्वस्थ जीवन और समृद्ध पर्यावरण का एक आधार है, इसलिए हमें मिट्टी का उपयोग करना जरूरी है। यही निदर्शन, यही उदाहरण भगवान अपने श्रीमंदिर के द्वारा संपादित कर रहे हैं। और मिट्टी के बर्तन का उपयोग करना यह तो अद्भुत है, क्योंकि मिट्टी से ही सब कुछ बना हुआ है ना। सभी अन्न, अन्नमय ब्रह्म, रसमय ब्रह्म, रसान्वित सिद्धांत, यह रस निर्गत होता है ना, उसी रस को हम पान करते हैं। चाहे वो विज्ञान के भाषा में वो कार्बोहाइड्रेट हो या फिर कोई एसिड हो, साइट्रिक, नाइट्रिक इत्यादि एसिड हो, सभी प्रकार के वस्तु, या प्रोटीन हो, कार्ब हो, ये वैज्ञानिक भाषा में। पर ये जो तत्व, ये जो स्वस्थ शरीर के लिए, सुस्थ शरीर के लिए, पुष्ट शरीर के लिए पौष्टिक आहार का ग्रहण हम तो करते हैं, पर वह पौष्टिक है या नहीं, इसको कैसे मापे? तो इसको मापने की प्रक्रिया नहीं है, यह मापना नहीं पड़ेगा। आपको साक्षात श्रीमंदिर के वैभव को देखकर पता चल जाएगा कि मंदिर में इस मिट्टी के बर्तन में ही भोग बनाना और मिट्टी के बर्तन में ही भोग लगाना और मिट्टी के बर्तन में ही भोजन करना, ये तीनों प्रक्रिया, बनाना, उसको ले जाना और उस मिट्टी के बर्तन में भोग स्वयं ग्रहण करना, ये तीनों प्रक्रिया
मिट्टी में के साथ जुड़ा हुआ होता है और मिट्टी में जो पकाया जाता है वो भी मिट्टी से निर्माण हुआ है। इसलिए मिट्टी अपने लोगों को देखकर, सभी अपने अपने परिचित व्यक्तियों को देखकर सब आनंदित होते हैं ना। पर यदि हमें एल्यूमिनियम इत्यादि तत्वों से हम निर्माण करें तो वो अपने आप को पहचान नहीं पाएगा। वह सब्जी, वह फल अपने तत्व को पहचान नहीं पाएगा। और यह सामान्य बात है, सामाजिक प्रक्रिया है। इसलिए मिट्टी का उपयोग सर्वोत्कृष्ट उपयोग है, जिस मिट्टी को एक बार प्रयोग करने के बाद और प्रयोग नहीं किया जाता है। यही प्रक्रिया श्री मंदिर के वैभव को दर्शाता है। इसलिए मिट्टी के बर्तन में हमें खाना बनाने का तात्पर्य इन बर्तनों में, मिट्टी से बने बर्तनों में भोजन पकाना, क्योंकि यदि सामान्य तौर से देखें तो यह धीरे धीरे पकता है, जिससे उस वस्तु का, उस अन्न का, उस व्यंजन का जो स्वाद है, जो प्राकृतिक सुगंध है, वो सही प्रकार से वहीं रहता है, उस भोग वस्तु में रहता है। मिट्टी के बर्तन में भोजन बनाने से मिट्टी में स्थित जो खनिज पदार्थ हैं, जो मिनरल्स हैं, जिनको हम मिनरल्स कहते हैं पारिभाषिक शब्दों में, आंग्ल भाषा में, जिस खनिज पदार्थ है वो मिट्टी से उस व्यंजन में घुल जाता है और मनुष्य के शरीर में, जीव के शरीर में वह पुष्टिदायक होता है। इसलिए परंपरा के आधार पर पर्यावरण को अनुकूल रखना और उसी पर्यावरण के आधार पर मिट्टी को अपने जीवन में संयोग करने का निदर्शन यहां भगवान जी मिट्टी बर्तनों से भोग पकाने का तात्पर्य धार्मिक, सांस्कृतिक, ये धार्मिक और सांस्कृतिक अर्थ को जानने की भी इच्छा हमें है। ये तो वैज्ञानिक सिद्धांत है, ये सामाजिक सिद्धांत है कि हमें मिट्टी के बर्तन में ही भोग लगाया जाता है और उसका निदर्शन श्री मंदिर से हमें प्राप्त होता है। ये मिट्टी का बर्तन प्राकृतिक है, शुद्ध है और महाप्रसाद की पवित्रता उसकी परंपरा से जुड़ा हुआ है मिट्टी। इसलिए मिट्टी के तात्पर्य, यह व्यवस्था सदियों से यह परंपरा चली आ रही है। मिट्टी से खाना बनाना, भोजन बनाना, जो सुपकार सेवक हैं वो सुपकार सेवक इस मिट्टी के बर्तन को संयोग कर, अग्नि संयोग कर इसमें भोजन बनाते हैं। इसलिए श्री मंदिर के रसोई में मिट्टी का बर्तन को कुड़ुआ कहा जाता है। हम कुड़ुआ कहते हैं इसको, क्योंकि उस कुड़ुआ का तात्पर्य, इसके जो पकाने की जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया में भक्ति, श्रद्धा और समर्पण निश्चय ही संयुक्त होता है। साक्षात महालक्ष्मी भगवती जी का आशीष निश्चय रूप से उसमें रहता है। भगवान जी के प्रसाद और उसके आध्यात्मिक आशीर्वाद माना जाता है, क्योंकि मिट्टी के भोग से, मिट्टी के बर्तन से भोग भगवान श्री जगन्नाथ जी शुद्धता, भक्ति रूपता और परंपरा का एक प्रतीक के रूप में यहां मिट्टी का उपयोग किया जाता है और वह मिट्टी एक बार ही प्रयोग होता है, जिसको हम कुड़ुआ कहते हैं। जिसमें चावल अधिक मात्रा से पकाते हैं उसको बाई हांडी यानी बड़ी हांडी, बाई हांडी यानी बड़ी हांडी उसको कहा जाता है। जिसमें दाल, सब्जी आदि निर्माण करते हैं, जो मझोली हांडी जिसको हम कहते हैं, उसको दासिया हांडी कहा जाता है। छोटी हांडी के रूप में भी जो छोटी हांडी है, वो छोटी हांडी का भी उपयोग किया जाता है, जिसको बड़ो और सानो शब्द से प्रयोग किया जाता है। बड़ा मठ और सानो मठ, इस प्रकार से सभी हांडी का भेद भी यहां प्रयोग किया गया है। और इस बड़ा मठ, सानो मठ इत्यादि प्रकार से
जो हांडियों को अग्नि के चूल्हा पे, काष्ठ के चूल्हे पे रखकर उसको संयोग करना, अग्नि संयोग करना और धीरे धीरे उसको पकाना, जिससे कि प्रभु के भोग करने की जो भावना है, भोग करने का जो आध्यात्मिक सिद्धांत है, प्रभु के प्रति समर्पण भाव का जो सिद्धांत है, यही परिभाषित होता है। इसलिए प्रभु की चरण में सेवा करना, ये सेवक श्रेष्ठ महासुपकार सुपकार सेवक इस हांडियों को प्रयोग करके अन्न व्यंजनादि तत्वों को निर्माण करते हैं और मिट्टी का उपयोग करते हैं। भिन्न भिन्न प्रकार से इनका नाम दिया जाता है, जो हमने चर्चा किया कि बाई हांडी, दासिया हांडी, बड़ मठ, साना मठ, नंबरी, फखाड़ हांडी। इस प्रकार से सभी प्रकार के अंगास और इस बहुत प्रकार के ये हांडियों का, छोटे से बड़े तक सभी प्रकार के हांडियों का ये नाम दिया जाता है। और इस हांडियों से, इस मिट्टी के हांडी में ही साक्षात सभी चावल, दाल, सब्जी सब कुछ इस हांडियों में प्रयोग होता है। और कुछ जैसे हमें रोटी वगैरह, जैसे हम रोटी बनाते हैं, वैसे ही रोटी के जैसा एक पिष्टक होता है, निर्माण होता है, जिसको मालपुआ कहा जाता है। मालपुए के जैसा पुआ, पुआ जिसको कहते हैं। तो यहां मालपुआ, काकरा, ये बहुत प्रकार की पिष्टक निर्माण किया जाता है। और उस पिष्टक इत्यादि के लिए ताड़, यानी मिट्टी के ताड़, ताड़ जिसको कहा जाता है, यानी हांडी हांडी जैसा नहीं होता है, वो थोड़ा विस्तृत होता है, उसको ताड़ कहा जाता है। उस ताड़ के मिट्टी के पात्र में ही उसको रखा जाता है, जिसको घी में भिन्न भिन्न प्रकार से उसको तल के बनाया जाता है। तला हुआ चीज ताड़ में रखा जाता है। और सब्जी, दाल इत्यादि जो 56 भोग है, 56 भोग की परंपरा जो है, उसको हांडी में रखा जाता है, जिस हांडी को हम भिन्न भिन्न शब्दों में प्रयोग किए थे। तो यही परंपरा, हांडी परंपरा, और हांडी परंपराओं में मिट्टी का परंपरा मूल सिद्धांत को बताता है। यानी मूल सिद्धांत क्या है? हम मिट्टी से जुड़े हुए हैं, जहां से संपूर्ण ब्रह्मांड की सृष्टि, यानी आत्म तत्व से लेकर आत्म से आकाश, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी, ये तो क्रम हो गया। और क्रम में भी पृथ्वी हम किसको कहते हैं? तो शास्त्र कहता है पृथ्वी हम मिट्टी और शिला को कहते हैं। शिला और मिट्टी ये दोनों ही पृथ्वी है। ये जो आप पृथ्वी नाम जिसको दिए हैं, जो गोलाकार वृत्ति, ये पृथ्वी है, ये नाम है मात्र। पर और हम शास्त्रीय सिद्धांत में मिट्टी किसको कहा जाता है? पृथ्वी किसको कहा जाता है? मिट्टी और प्रस्तर, मिट्टी और शिला को लेकर पृथ्वी निर्माण होता है। और उसी मिट्टी को आधार करके औषधि उत्पन्न होते हैं। उसी मिट्टी में औषधि होते हैं। औषधि मतलब वनौषधि, वनौषधि मतलब वृक्ष, सभी प्रकार के वृक्ष, तृण से लेकर महावृक्ष पर्यंत सभी वृक्षों की उत्पत्ति होती है। और सभी वृक्षों से उत्पन्न होने वाले पत्ते, फूल, फल और स्वयं वृक्ष, सभी प्रकार की सेवा, सभी प्रकार की उपयोग हमें औषधि के रूप में मिलता है। और वह औषधि मिट्टी से प्राप्त होता है, क्योंकि जड़ तो मिट्टी ही है। और उसी औषधि को औषधिभ्यो अन्नम कहते हैं। उसी औषधि से क्या उत्पन्न होता है? अन्न। औषधिभ्यो अन्नम अन्नात् प्रजा। तो यही मूल सिद्धांत है, क्योंकि अन्न से ही प्रजा की उत्पत्ति होती है। तो जैसा अन्न
वैसा मन, जैसे अन्न आप ग्रहण करेंगे आपका मन वैसा ही होगा। इसीलिए तो साधु, महात्मा, दिग्दर्शक, मार्गदर्शक, गुरुजी सभी अन्न की पराकाष्ठा, अन्न का व्यवहार की तात्पर्य सभी जगह प्रतिपादित किया गया है। क्योंकि अन्न तत्व जो है वह अन्न तत्व सात्विक हो सकता है, राजसिक हो सकता है, तामसिक हो सकता है, जो कि श्रीमद् भगवत गीता में भगवान 3 प्रकार के अन्न के बारे में, भोजन के बारे में वर्णन किए हैं और कहते हैं ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हबि। इस अन्न को किसको समर्पण करना है? ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हबि ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम। किसने किया? न ब्रह्म अग्नि में ब्रह्म के द्वारा हवन करके। इसलिए रोष होम के बारे में हम कल चर्चा किए थे। ब्रह्म के अग्नि में ही, वैष्णवाग्नि में ही इस भोग को निर्माण किया जाता है। ब्रह्मार्पणम, ब्रह्म के को अर्पण करना है। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हबि, ब्रह्म रूपक हबि, यानी जो भी हम उस काष्ठ विशेष हो जाए, घृत हो जाए, जो कुछ हम अग्नि ज्वाला को ज्वलित करने के लिए जिसकी हबि के रूप में प्रयोग करते हैं, तो वो ब्रह्मार्पण होने के लिए ब्रह्म हबि की आवश्यकता है। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हबि ब्रह्माग्नौ, और उस हबि को प्रदान करने से ब्रह्म अग्नि की उत्पत्ति होती है। ब्रह्मणाहुतम, और स्वयं ये हवन करने वाला कौन है? स्वयं ब्रह्म के द्वारा हुत ब्रह्मैव तेन गंतव्यम। और वो कहां जाता है? वह अन्नपान ब्रह्म तत्व ब्रह्मैव तेन गंतव्यम, ब्रह्म के पास ही वही जाता है। ब्रह्म कर्म समाधिना, और कैसे? ब्रह्म कर्म रूप समाधि। आप जब बैठते हैं, ये बहुत बड़ी प्रक्रिया है। भोजन करना, भोजन निर्माण करना, भोजन को तैयार करके पुनः उसको भोग लगाना और स्वयं भोग को पाना, यह बहुत बड़ी प्रक्रिया है। इसको सामान्य रूप से हम बैठ के आज खाना खा लिए, ये नहीं है। वो खाना अलग है, पर भोग, प्रसाद, महाप्रसाद का जो परंपरा, यह सर्वोत्कृष्ट है। यही निदर्शन, यही उदाहरण प्रभु दे रहे। ब्रह्मैव तेन गंतव्यम, ब्रह्म कर्म समाधिना। हम जब दोनों पैर को जोड़कर सुखासन में बैठते हैं, वह समाधि है। और उसी ब्रह्म तत्व से परिवेष्टित होकर उसी तत्व को बार बार आनंद से प्रभु को चिंतन करते हुए उसी अन्न तत्व में स्थित हर एक भाव को ग्रहण करना, वही महाप्रसाद है। उसी महाप्रसाद तत्व, उसी महाप्रसाद भाव मिट्टी से जुड़ा हुआ है। इसीलिए मिट्टी के बर्तन का उपयोग, क्योंकि मिट्टी से ही सब कुछ उत्पन्न हुआ, जो कि आत्म तत्व से जुड़ा हुआ है। तो तैत्तिरीय उपनिषद के यही वाक्य, यही संसार के उत्पत्ति का मार्ग इसीलिए जोड़ता है, क्योंकि शरीर और आत्मा का संयोग, मिट्टी और आत्मा का संयोग तब जाके हो पाएगा जब हमें मिट्टी में ही भोग बनाएंगे। इसी का निदर्शन है श्रीमंदिर। आप सोच रहे हैं, कहां कहां वैज्ञानिक, कहां कहां विद्वान, और यह संसार और इन संसार का मालिक स्वयं निदर्शन दे रहा है कि मिट्टी का बर्तन सर्वोत्कृष्ट सर्वश्रेष्ठ आधार है, जिस आधार में हम भोग बना रहे हैं। हम भोग बना रहे हैं या साक्षात मालकिन जगत जननी मां कल्याणमयी महालक्ष्मी स्वयं भोग बना रही है। और इस भोग को बनाते हुए प्रभु के प्रति समर्पण, प्रभु के चिंतन के आधार पर, उनके भाव के आधार पर भोग बनाना और उनको खिलाना, ये 56 भोग की परंपरा, 56 भोग का जो एक एक प्रकार के पारिभाषिक शब्दों में, ये मंदिर में ही
श्री मंदिर में ही, पुरी में ही, और कहीं नहीं है ऐसा। ब्रह्मांड में आप ढूंढ लो, श्री क्षेत्र के अलावा ये परंपरा, मिट्टी के परंपरा, मिट्टी का नाम और हर प्रकार के वस्तुओं का जो प्रभु को 56 भोग के आधार पर दिया जाता है कि प्रभु आप इसका सेवन करो, आप इसको महाप्रसाद बनाओ, जिस प्रसाद को पाने के बाद हर एक जीव आनंदातीत भाव में अपने आप को परिभाषित कर देगा। इसीलिए आपने इस 56 भोग की परंपरा को स्थापित किया है। इसीलिए 56 भोग की परंपरा में यदि कोई सेवक श्रेष्ठ इस 56 भोग की परंपरा में सम्मिलित हो सकता है, तो वो स्वार सेवक, महास्वार सेवक सभी एकाकार होकर सभी मिलकर प्रभु की इस भोग को निर्माण करते हैं। इसीलिए यह श्री क्षेत्र सर्वोत्कृष्ट सर्वभाव परंपरा से विरहित अपना एक विशेष परंपरा, परब्रह्म परंपरा को स्थापित किया है। अन्नम ब्रह्मेति व्यजानात्, ये अन्न ब्रह्म रूप कब होगा? न यह अन्न ब्रह्म रूप तब होगा जब मिट्टी में बनाया जाएगा। इसलिए गीता में भगवान कह रहे हैं, ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविः ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। ये ब्रह्म कर्म है। इस ब्रह्म कर्म को संपादन करने वाले सेवक सुपकार सेवक और महासुपकार सेवक, समाधि से, ब्रह्म कर्म समाधि से इस कर्म को समाधित किया जाता है। इसीलिए ये ब्रह्म कर्म समाधि द्वारा इस भोग को स्वयं परब्रह्म ग्रहण करते हैं और उसके बाद उस नैवेद्य को, उस विष्णु नैवेद्य को, वह नारायण नैवेद्य को, उस जगन्नाथ जी के नैवेद्य को जब महाप्रसाद लोलूपिनी मां बिमला जी के पास समर्पण किया जाता है तो वो महाप्रसाद बन जाता है। यही परंपरा, परमोत्कृष्ट परंपरा प्रभु के श्रीचरण में सेवा पूजा के द्वारा संपादित किया जाता है। आप देख रहे हैं ये वैभव, श्री मंदिर का वैभव, 5 रथों में परिवेष्टित यह वैभव, और एक तरफ प्रभु का जो सेवा, जो अवकाश नीति, प्रभु के प्रति समर्पण भाव, प्रभु को वस्त्र से सुसज्जित करना। आज शुक्रवार है, इसलिए आज भगवान जी को श्वेत वस्त्र से परिवेष्टित किया गया है। और कितने भाव देखिए, श्रद्धा देखिए, स्वयं अपने घुटनों पे रहकर एक एक मोतियों को, एक एक अलंकार को इतने अच्छे से सुसज्जित कर रहे हैं और हाथ में गिन रहे हैं और उसको सुसज्जित करके उस चिता को अत्यद्भुत भाव से प्रभु के श्रीचरण में समर्पण कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि कोई माता अपने पुत्र को संवार रहा है, कोई माता अपने पुत्र को सजा रहा है कि मेरा पुत्र विश्व ब्रह्मांड में एक ही है। और उसी एकाकार भावना को प्रदर्शित करते हुए यहां प्रभु की सेवा करना और प्रभु के प्रति समर्पण भाव केवल भजन से ही मिल सकता है। इसलिए आइए भजन सुनते हुए जय जगन्नाथ टीवी चैनल के द्वारा इस यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए रहकर प्रभु का सानिध्य पा सके, और दोनों हाथ को पसारिए और जुड़े रहिए, क्योंकि प्रभु की सेवा बार बार आगे आगे चलता ही रहेगा। इसलिए आइए कहते हैं, दोनों हाथ को पसारते हैं, प्रभु को समर्पण करते हैं, जय